हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 444 है और इसे हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बेस 8 मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले इसका डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 5 40 44 5 40 यहां पे ये क्वेश्चन 55 आई एंड रिमाइंडर ये 4। अब हम एक टेबल बनाएंगे 444। ये जो क्वेश्चन आ रही है हमारी, इसको हम यहां पे लिखेंगे एंड जो हमारी रिमाइंडर आ रही है इसको हम यहां पे लिखेंगे। फिर सेम सिमिलरली इसको भी करेंगे। 8 इंटू 6 48 एंड रिमाइंडर 7 एंड इसको नीचे से ऊपर लिख लेंगे। पहले 6 7 4 बेस 8। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जिस भी नंबर पे 444 दी हुई हमें बेस 10 में, उसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो इसे बेस 8 से डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली फिर इस 55 को 8 से हम डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। फिर बॉटम टू टॉप हम इसे लिख लेंगे 6 7 4 6 7 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डेसिमल पार्ट वाले। (41.513 बेस 10 इन बेस 8। हम इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। ये हम जैसे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं उसी प्रोसेस से होगा। 41 बेस 10 इज इक्वल टू 51 इन बेस 8। अब हमारा जो डेसिमल पार्ट है 0.513। अब यहां पे हमारी जो भी रहेगी बेस 8 है यहां पे, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो इसका जो इंटीजर पार्ट रहेगा उसे हम यहां लिखेंगे एंड जो डेसिमल पार्ट रहेगा उसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे फॉलो करते जाएंगे। हमारे क्वेश्चंस में दी हुई रहती है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब हम ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको हम टॉप टू बॉटम लिख लेंगे। मीन्स 0.513 इन बेस 10 इज इक्वल टू 0.40651 इन बेस 8। अब हम इन दोनों को मर्ज करके आंसर लिखेंगे। हमारी 41.513 इन बेस 10 इज इक्वल टू 51.40651 इन बेस 8। ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं। 0.456 इन बेस 10, इसको हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई इंटीजर पार्ट है नहीं, तो हम इंटीजर वाला परफॉर्म नहीं करेंगे। हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करेंगे डेसिमल पार्ट को, जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल में देखा। 0.456 इंटू 8, 0.456 इंटू 8 3.648। इसका इंटीजर पार्ट हम यहाँ लिख लेंगे, डेसिमल नीचे
0.648 इंटू 8 5.184 0.184 इंटू 8 1.4721 0.472 इंटू 8 3.7763। अब ये इसे हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, टॉप टू बॉटम। ये हमारा हो गया 0.3513 इन बेस 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हम एग्जांपल लेते हैं 412 इन बेस 10, इसको हमें कन्वर्ट करना है इन बेस 16। सिमिलरली वही प्रोसेस है, इसको हम डिवाइड करेंगे 412 16 से। ये फिर हम इसका टेबल बना लेंगे 412। जो क्वोशंट आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा हम उसे यहाँ लिखेंगे। 12 का मतलब हेक्साडेसिमल में C होता है, यहाँ C। ये हो गया हमारा 19C इन बेस 16। 412 इन बेस 10 इज इक्वल टू 19C इन बेस 16। हम इसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो भी कन्वर्जन होता है डेसिमल से, हमें 16, 8 जिसमें कन्वर्ट करना है, हम उसी से डिवाइड करते हैं और ये वाली टेबल उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं और फिर बॉटम टू टॉप हम इसे लिखते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 41.513 इसे बेस 16 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 41 को। इसकी हम टेबल बनाएंगे। अब ये हमने 41 का कर लिया। अब इसकी जो डेसिमल पार्ट है 0.513, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8.208 इसकी इंटीजर पार्ट को हम यहाँ लिखेंगे, डेसिमल पार्ट नीचे आ जाएगा। 0.208 इंटू 16 3.328 0.328 इंटू 16 5.248। 5 इंटीजर पार्ट यहाँ, डेसिमल पार्ट नीचे। ये 15 आया, 15 को हम F लिखते हैं। हम इसे अप टू 5 डेसिमल पॉइंट तक ही निकाल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अब ये हमारा आ गया पॉइंट, इसको हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं 0.8353F। अब हम दोनों को मर्ज करके आंसर लिखेंगे 41.513 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू 29.8353F इन बेस 16। ये हमारा आंसर हो गया।